एक बार एक सम्राट एक सन्यासी से प्यार में गिर गए। यह जापान की घटना है। सम्राट रोज रात्रि को अपने घोड़े पर अपने साम्राज्य के चारों ओर घूमते थे। हर दिन वह उस ऋषि को एक पैर के नीचे बैठा देखते थे जो अपने तरीके से खुश रहता था। कभी कभी नृत्य करते और कभी बांसुरी बजाते, कभी एक गाना गाते और कभी शांत बैठे आकाश में तारे देखते हुए। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जब भी सम्राट उस तरफ से गुजरते वह हर बार रुक जाते। उसे अपनी प्रतिबिंब को देखने से रोक नहीं सकता था। वह वहां एक पल के लिए खड़ा हो जाता और उसका मजा देखता, फिर अपने घोड़े पर चढ़ जाता था। धीरे धीरे सम्राट उस दृश्य में इतना रुचि लेने लगे, उन्हें पता नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। वह दूर से झाड़ियों के पीछे खड़ा हो जाता था और उस साधु के मजाक देखता था, और मजा इतना था कि वह खुशी खुशी महल की ओर वापस लौट गए। अब यह उनका रोजाना का काम हो गया था, लेकिन उस दिन तो वह इतने भावुक हो गए कि वह गुरु के पांवों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मैं आपको यहां और नहीं रहने दूंगा। बरसात का मौसम नजदीक है, यह पैर है। बरसात के मौसम में आप इस पैर के नीचे कैसे रहेंगे? महल में आइए और आशीर्वाद दीजिए, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। इसे सुनते ही साधु खड़े हो गए, अपना झोला उठाया और बोले, चलो चलते हैं। सम्राट इसे देखकर बहुत हैरान हुए। सम्राट तो कह रहे थे महल चलो, लेकिन उसे यह सुनकर खुशी होती कि जब सन्यासी कहते, कौन सा महल, हम तो खुश हैं जहां हैं, हम महलों में नहीं जाते, हमने कपड़े गहने महलों को त्याग दिया है और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में उसे उम्मीद थी कि सभी यह सन्यासी से सुनेगा। अगर यह साधु ऐसा कहता तो सम्राट उसके पांवों में गिरकर और थोड़ा और बेनती करते, लेकिन सन्यासी ने तुरंत चलने को राजी हो गए। इससे सम्राट को थोड़ा सा झटका लगा। वह सोचने लगे कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या यह आदमी फिर से मुझ पर छल कर रहा है? क्या यह महल में प्रवेश करने का कोई चक्कर है? यहां बैठकर बांसुरी बजाते रहने का? मैंने जब तक इससे प्रेम नहीं किया, क्या यह मेरे ऊपर जाल नहीं फैला रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का एक कांटा था? मैं इस जाल में फंस गया हूं। अब बोलते तो कुछ भी नहीं। इसने बोलने का भी मौका नहीं दिया। न कभी उसने कहा, नहीं नहीं, हम यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं, चाहे गर्मियां हो या बारिश, हमारे लिए सब एक समान है। सम्राट ने सोचा, सन्यासी को देखते हुए, क्या साधु है वह? उधार आने पर वह तुरंत सहमत हो गए। सम्राट के मन में सन्यासी के प्रति सब इज्जत खत्म हो गई। सम्राट तब तक यह सब सोच रहा था, तब तक उस सन्यासी ने सम्राट के घोड़े पर बैठ लिया। सम्राट को उस समय तक जीवन में पहली बार चलकर जाना पड़ा, जबकि उस सन्यासी ने बहुत आराम से घोड़े पर सवारी की। सम्राट के दिल को बहुत दर्द हुआ। उसने खुद को शापित किया कि मैं जल्दी में था, मैंने इस सन्यासी को पहचान में बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सम्राट अपने वचन पर वापस नहीं जा सकता था। उसके वचन के प्रति वह सच्चा था। सम्राट ने खुद से कहा, अब वह महल में झूठ बोलेगा। वहां इतने निरर्थक लोग झूठ बोलते घूमते हैं, अब वह भी करेगा। लेकिन अब उस सन्यासी के प्रति प्रेम और सम्मान सम्राट के मन से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। सन्यासी महल में चले गए और आराम से रहने लगे, लेकिन सम्राट की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि उस सन्यासी को बड़े मजे और खुशी के साथ जीने का मौका मिल रहा था। सम्राट सन्यासी से ईर्ष्या करने लगा। जब यह सन्यासी जंगल के पैर के नीचे खुश रहते थे, तो सम्राट के मन में उनके प्रति सम्मान उत्पन्न हुआ। कितने अद्भुत सन्यासी हैं वह, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इतने खुश हैं। सन्यासी जंगल के पैर के नीचे बांसुरी बजाते थे और अब उन्होंने महल में भी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था। और एकमात्र अंतर यह था कि यहाँ वह वेलवेट की गद्दी पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इसे देखकर सांप भी सम्राट के सीने के रक्त के दौड़ने लगे। मैंने कैसे एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाया? क्या यह एक सन्यासी है? वह सम्राट से भी अधिक आराम से जीते थे। सम्राट के कुछ चिंताएं भी थीं। उसके पास तो उसका परिवार, साम्राज्य, धन और सब कुछ था। उसकी 100 चिंताएं थीं, लेकिन उस सन्यासी की कोई चिंता नहीं थी। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छे से खाता है, सुंदर कपड़े पहनता है। सम्राट ने उसे किसी तरह से 6 महीने तक सहन किया, लेकिन बातें सम्राट की सहन शक्ति से बाहर निकल गईं। तो एक दिन सम्राट ने सन्यासी से कहा, संत,
मुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब मैं और तुम में क्या अंतर है? सन्यासी ने कहा। तुम जानना चाहते हो अंतर? सम्राट ने कहा। हाँ। शे, सन्यासी ने कहा। तुम महीनों तक बिना कारण बेकार परेशान हो रहे थे, क्योंकि यह सवाल तुम्हें उस समय पूछना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम्हारे मन में उस समय यह सवाल उठा था जब मैं तुम्हारे साथ गद्दी ले जा रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे से उत्तर देख चुका था, तब समझ गया था कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठा हुआ है। ओ बेवकूफ, तुमने बिना किसी कारण के 6 महीने तक अपने सीने को जला रखा है। तुम्हें वहां पूछना चाहिए था। मैं बाग रखकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। तुम शर्मिंदा हो किस बात की? लेकिन मैं देख रहा था कि तुम कब तक पूछते हो। फिर कल सुबह तुम्हें अंतर बता दूंगा, लेकिन हाँ, मैं शहर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले सुबह सम्राट जल्दी से उठे। उसे जानने की जिज्ञासा थी कि अब क्या अंतर है। सम्राट ने सोचा, क्या अंतर हो सकता है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं। वह वही खाता है जो मैं खाता हूँ और मेरे से ज्यादा भी मांगता है। यह लाओ, यह लाओ। वह वही अधिक आराम से जीता है जो मैं जीता हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरा मंत्री है। यह सब उसे देखकर समझ आता है। यह महल का स्वयं सम्राट दिखाई देता है। कम से कम पैलेस के बाकी लोग मेरे से डरते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई स्पष्टता नहीं है। वह अपने मनोरंजन के लिए पूरे दिन बांसुरी बजाता रहता है। सम्राट सुबह समय पर सन्यासी के कमरे तक पहुंचे। वहां पहुंचने पर जो देखा वह आश्चर्य कर देने वाला था। वह सन्यासी वही पुराने कपड़े पहनकर खड़े थे जो उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर पहने थे, एक हाथ में एक बैग लेकर और दूसरे हाथ में बांसुरी है। सम्राट को देखकर सन्यासी ने कहा, चलो सर। उसके बाद वे दोनों महल से बाहर निकले, शहर की नदी को पार करते हुए चले। कुछ समय बाद वे शहर से दूर आ गए। सम्राट ने पूछा, और कितना चलना शेष है? सन्यासी ने कहा, सिर्फ सुबह से दोपहर तक के लिए थोड़ा सा चलना। तो सम्राट ने कहा, और आगे और नहीं, बस जो कहना है वो बोल दो। सन्यासी ने कहा, मैं आगे जाऊंगा, तुम मेरे साथ आते हो या नहीं? सम्राट थोड़ा सा गुस्से में कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूं जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इस सब को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? सन्यासी ने तो सुनकर एकदम से हंस दिया और कहा, बस यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है कि मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस जंगल के पेड़ के नीचे रहता था तो मैं पूरे मनोरंजन के साथ खुश रहता था और अपने जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल गया, वहां भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरे मनोरंजन और खुशी के साथ जिया। और अब अगर मैं कहीं और जाऊं तो मैं वैसे ही जीता रहूंगा, क्योंकि हम उस समय बिल्कुल वहीं होते हैं जहां हम हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा साथ रहते हैं। हम न तो अपने गुजरे हुए वक्त पर पछताते हैं और न ही आने वाले कल के बारे में चिंता करके अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ आज में जीते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि जीवन आज में है, इस वक्त में जीना है। वही हमारे और आपके बीच का अंतर है। आप परिस्थितियों को चलाते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। चाहे आप खुश हों या दुखी, यह आपके जीवन के घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं सिर्फ जीवन का एक हिस्सा हैं, जिन्हें हम बिना थोड़ा बहुत भटकते हुए छोड़ देते हैं। हम खुशी भी नहीं करते हैं और दुखी भी नहीं होते हैं अच्छे दिनों में। हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना तो दुख हमेशा रहता है, ना ही खुशी। हम हर स्थिति में आनंद का आनंद लेते हैं। अचानक सम्राट को याद आया कि उसने क्या किया है, उस महान व्यक्ति को खो दिया है। 6 महीने तक उसके साथ रहा और एक भी दिन सत्संग नहीं किया। क्या करता हूँ सत्संग, यही चल रहा था मेरे मन में कि उसने सच्चाई में एक बहुत साधारण व्यक्ति निकला, जिसे अंदर से तो सोने की चटाई से पॉलिश किया गया लग रहा था, लेकिन अंदर से मिट्टी निकल गई। इन सभी विचारों के साथ सम्राट ने तुरंत ही सन्यासी के पैरों को पकड़ लिया और कहा, नहीं महाराज, आप आगे नहीं जा सकते। सन्यासी ने कहा, देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहां है आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठकर महल को वापस जाऊंगा, लेकिन फिर आपको फिर से मुश्किल में फंसना पड़ेगा। इसे सुनकर उसी विचार का सम्राट के मन में आना था। ओह, वह फिर से इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। सन्यासी ने सम्राट की आंखों में गहराई से देखा और कुछ समय तक खड़े रहे, फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आ रहा।
क्योंकि फिर से आप सुधरेंगे नहीं। आप फिर से मुश्किल में फंसेंगे और फिर से मुझसे ईर्ष्या करेंगे और दिन रात परेशान होंगे। जो हमारा है, हम सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सभी एक समान हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसकी समस्या होती है वह सन्यासी नहीं होता। मेरी बांसुरी जंगल में जैसे बजेगी वैसे ही महल में भी बजती रहेगी और बजती रहेगी। इसके बाद सन्यासी वहां से चले जाते हैं और सम्राट बस खड़े होकर सन्यासी को जाते हुए देखते रहे। मित्रों, हमें इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहले, एक व्यक्ति किसी चीज का सम्मान करता है तब तक जब तक उसके पास वह नहीं होती। फिर उस व्यक्ति को पाने के बाद वह उसे सम्मान देना बंद कर देता है, और फिर जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चली जाती है तब वह अपनी गलती को समझता है। उसी तरह उस सन्यासी ने उस सम्राट के लिए जब तक जंगल में रहते थे उसे बहुत त्यागी और महान लगते थे। जैसे ही उसने सम्राट के साथ महल गया, सम्राट ने उसे तिरस्कार किया और उससे दूर होने की कोशिश की। लेकिन जब वही सन्यासी सम्राट से दूर चला गया तब सम्राट ने उसे उपयोगी पाया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने से पहले ध्यान से सोचें, और जब आपका हो जाए तो उसे अस्वीकार न करें। सबक दो, चाहे स्थिति जैसी भी हो, हमेशा खुश रहें। उसी तरह जैसे वह सन्यासी जंगल में खुशी से रहा था, वैसे ही वह महल में भी खुशी से रहता था। जीवन जीने का सही तरीका है सुख और दुख के लिए समान भाव रखना। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है, और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही बात कही। पछताने के लिए गुजरे हुए कल पर खेद न करें और भविष्य के लिए चिंता न करके वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जिएं। तभी आपका जीवन खुशियों और शांति से भरा होगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।